हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 क्लास के लेसन 5 की जो है पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, किस प्रकार गाँवों में चुनाव होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो लेसन है ये पॉलिटिकल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है उसका 5वां लेसन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो शुरू करते हैं, पंचायती राज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज 5th क्लास का चैप्टर 5, 6th क्लास का चैप्टर 5। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, everyone has rushing to get the gram sabha. Do you know why? Because the gram sabha is holding its first meeting after the election of few gram panchayat. The people of Hardas village are keep to find that their new panchayat leaders have प्लान फॉर दिस विलेज। जो नया गांव है, हरदास नाम का एक गांव है जिसमें क्या ग्राम सभा के चुनाव होने वाले हैं और इसमें ग्राम सभा के बारे में लोग इलेक्ट करने जा रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। आज बहुत खास बड़ा दिन है। सभी लोग जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं, ग्राम सभा की ओर जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उनको पता है आज क्या है, ग्राम सभा यानी कि पंचायती राज का चुनाव होने जा रहा है, यानी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि पंचायती के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग होने जा रही है, फर्स्ट मीटिंग है आज। हरदास गांव के लोग ये जानने को उत्सुक है कि उनकी नई पंचायत जो है उनके लिए क्या योजनाएं बना रही है, उनके लिए क्या प्लानिंग कर रही है। हरदास गाँव के जो लोग हैं ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि उनके जो लोग हैं वो किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं जिन्होंने उनको चुना है। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच, जो गांव के पंच होते हैं, पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का जो जितने पैसे खर्च होंगे उनका आय व्यय, उनका लेखा जोखा, वो उनका ब्यौरा उनको दिया है। यह सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है और इसके बाद पानी की कमी की चर्चा होने लगेगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग क्या ग्राम सभा में इसकी बात करेंगे। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी रूलिंग की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जो भी हमारे लीडर्स है उसमें सबसे छोटा जो पद होता है वो सरपंच का होता है पॉलिटिकल में। ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बीइंग विद द पंचायत राज प्रेसिडेंट हु इज कॉल्ड द सरपंच। जो ग्राम सभा का जो मेंबर होता है यानी कि जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहा जाता है, उसको कॉल सरपंच, उसको क्या कॉल करते हैं? सरपंच बोलते हैं। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायती राज इज द पंच। जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं पंच, और जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। प्रेडिंग ए प्लान थ्रू रेसिंग द रोड द कनेक्ट टू मेन विलेज टू द मेन हाईवेज। जो गांव की जो सड़क बनने जा रही है वो क्या है? वो मुख्य हाईवे, जो मेन हाईवे उससे कनेक्ट होती है, उसको जोड़ने का काम करती है वो। आफ्टर दिस द डिसीजन मूव टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर स्टोरिंग, यानी कि जो पानी की समस्या उस पर भी ग्राम सभा में अब क्या है? चर्चा होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। जो पहले किस पे हुई? सड़क पे चर्चा कर रहे हैं। ग्राम सभा की जो नई सभा बनी है उनकी नए लोग जो चुन के आए हैं वो अब क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने सड़क की समस्या का समाधान किया और अब पानी की समस्या को लेकर वो बात कर रहे हैं, ग्राम सभा में मीटिंग हो रही है। गांव में रहने वाली तजिया ने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में क्या पानी की बहुत समस्या है और इस समस्या के निजात पाने के लिए गाँव में हैंडपंप और नलकूप जो है यानी कि कुएं बनाए जाएं और उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, नई टंकी बनाई जाए। ये सब लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? ग्राम सभा में चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। ये सब अपने उस मीटिंग में ये चर्चा हो रही है। ए विलेज कॉल ताजिया बिगिंग द मीनिंग ऑफ द सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इज द हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, यानी कि बहुत लंबे समय से जो हरदास विलेज है वो क्या है? लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसके साथ साथ जो ग्राम सभा की जो सदस्य है उसने क्या कहा है? वी हेरिंग गेट टू वाटर इन द टैप, वुमन हैव टू द सुरू रिवर्स है विच एन 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट टू pumping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the others thinks the head the will be experience its water. They feel to happen the hand pumps and clear the wells and from this season. Tijia says it is not enough. We need to do something where
praying to groundwater less than to be going down in every years. We are using more water than स्लिपिंग इन द ग्राउंड। जो गांव के लोग हैं उनमें क्या है, पानी की समस्या के लिए तजिया नाम की एक जो सदस्य है, जो है ना ग्राम पंचायत में जो नई चुन के, उसने सुझाव दिए। उसने क्या सुझाव दिए? उसने सुझाव दिए कि जो हरदास गांव है उसमें पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन से बहुत नीचे उतर गया है और गांव में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नाम की एक नदी जो है उससे पानी लाना पड़ता है, उस रिवर से उन्हें पानी प्राप्त होता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप के माध्यम से गांव के हर गली में पहुंचाया जाए। एक सदस्य ने ये सुझाव दिया कि जो नदी का पानी है उसको टंकी में स्टोर किया जाए और प्रत्येक शहर हर गली में पहुंचाया जाए, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। दूसरे लोगों को लगा कि बहुत ही महंगा हो सकता है। उन्होंने कहा कि साल के लिए हर साल हैंडपम्प और गहरे होते जा रहे हैं। साल दर साल जो है इनका जल स्तर क्या है, नीचे गिरता जा रहा है और कुओं की जो साफ़ सफाई है वो भी नियमित रूप से नहीं होती है। तजिया ने क्या कहा, इतने से काम नहीं चलने का, हमें कुछ और पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर क्या है, नीचे और गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। उसने कहा कि हम जितना पानी ज़मीन से प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा क्या है, पानी जितना अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा हम क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं। ग्राम सभा के एक सदस्य अनवर ने तब सबको ये बताया कि महाराष्ट्र में एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीक़े को सीखा है। महाराष्ट्र का एक विलेज है, उसने पानी का जो रिसोर्सेज है उसको किस प्रकार से सीखा, उसके बारे में तजिया ग्राम सभा को उसने बताया था। ग्राम सभा को उसने ये बताया कि किस प्रकार से लोग क्या है जो ये पानी की समस्या से जो छुटकारा पाने के लिए महाराष्ट्र ने किस प्रकार से कदम उठाया, उसके बारे में सबको ग्राम सभा के सदस्यों को बताया। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड उसको कहा जाता है। जो ये स्कीम है जो उसको क्या कहते हैं, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड इसको कहते हैं। उसने सुना कि सरकार इसके लिए पैसा भी डोनेट करती है, पैसा भी देती है। उसके भाई ने गांव के लोगों से पेड़ लगाने के लिए कहा, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाने के लिए सलाह दी और जो टंकियाँ हैं वो पानी की वो भी बनाने की उसने सलाह दी। सबको अनवर का ये विचार अच्छा लगा और ग्राम सभा ने एक मत से इस बात का समर्थन किया कि इस प्रकार से हमारे गांव में भी होना चाहिए। ग्राम सभा क्या होती है ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा की बैठक कब कौन कौन सी समस्या हो सकती है और कब कब इसकी मीटिंग होती है? ग्राम सभा है, ग्राम सभा की मीटिंग वर्ष में 3 बार आयोजित की जा सकती है। यानी कि जो नए सदस्य चुनकर आते हैं साल में 3 बार उनकी मीटिंग होती है और उसमें गांव की समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी एक जगह बैठकर, जिसको पंचायत समिति कहते हैं, वहाँ पर बैठकर गांव की समस्याओं का जो समस्या है उनके बारे में वो बात करते हैं। और पंचायती राज क्या होता है? पंचायती जो ग्राम सभा है शासन की सबसे छोटी कोई होती है और इनमें जो लोग चुन के आते हैं इनके सरपंच, जो ग्राम सभा का मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं और बाकी जो सदस्य होते हैं उनको ग्राम पंच या पंच कहते हैं। ये सभी लोग क्या सीधे जनता से चुने जाते हैं और इनमें से जो लोग हैं वही क्या करते हैं, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत का निर्माण करते हैं। तो ये ग्रामीण स्तर पर है। उसके बाद में नगरीय स्तर पर भी हम बात करेंगे, नगरीय स्वशासन किस प्रकार से होता है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा के नीचे जो जीने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, जैसे कि उन्हें एक तरीके से सूचीबद्ध किया जाए, उनको एक लिस्ट उनकी बनाई जाए। लोगों में खुसर बुसर होने लगी। नटवर ने कहा कि हाल ही में एक नया जो रंगीन टेलीविज़न उसने ख़रीदा, उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? जब गरीबी रेखा यानी BPL के बारे में बात की गई थी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, उनका सर्वे की बात की गई, तब उसने बताया कि एक व्यक्ति है जिसने हाल ही में भी टेलीविज़न खरीदा नया रंगीन और मोटरसाइकिल भी खरीदी है, तो वो BPL की श्रेणी में क्यों आ सकता है? तो कहने का आशय यह था कि जो BPL का जो सर्वे किया जाए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें सही ढंग से उनका सर्वे किया जाए। सूरजमल ने अपने पास बैठे एक आदमी से धीरे से ये बात बोलकर उसको बताई थी। सरोज ने सूकी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है,
इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों को होना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी है उनका नाम गरीबी रेखा में कैसे आ सकता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, फिर भी उसका नाम इसमें लिस्ट में क्यों नहीं है। ये सारी बातें कहाँ हो रही है, ग्राम सभा में हो रही है। सूकी भाई ने कहा कि मुझे तो पता है कि अनवर और बिरजू अमरचंद के दोस्त हैं, और अमरचंद जो है अमीरचंद क्या है उनका कुछ भी बोल सकता है। वो अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और उसके साथ बहुत सारी ज़मीन है और सभी का वो मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसके पास सोर्सेस नहीं है इनकम के, उसके पास साधन नहीं है, इस वजह से उसका नाम क्या है उसमें होना चाहिए। द नेक्स्ट आइटम ऑन द अगेंस्ट फॉर द ग्राम सभा इन द फंक्शन ऑफ द इट्स पीपल बिलो द प्रॉपर्टी इन लाइन, प्रॉपर्टी बिलो लाइन, जिसको गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कहते हैं हिंदी में, विच हैड टू अपोर्ट बाय द ग्राम सभा एज अ सून द लिस्ट इज रीड आउट द पीपल बिगिन टू विस्पर। सभी लोगों ने एक सा में विस्पर से बात की। नटवर just has about the in a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How to can be below the poverty line? ये सब ग्राम सभा में उन्होंने बात। हाउ डिड बिरजू नेम गेट टू ऑन दिस लिस्ट, बिरजू का नाम इसमें कैसे आ सकता है, वो तो क्या है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन उसका तो है ही नहीं, वो तो क्या है उस लाइन से ऊपर है। How only poor men only in this list, and Om Prakash as a latest labor who can barely make and meet him, yet his that not is list. How do you that both Natwar and Birju are friend Amir Chand, who can counter Amarchand's power? Sukhi Bhai says Amarchand was the earliest jamidar of the village and still was control over a lot of land, but we should get on Om Prakash in this list. इस ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। The सरपंच noticed people whispering and asked if everyone has everything to say. Saroj tried to पावर वॉक एंड सूरजमल टू एस सूरजमल, जिसका नाम सूरजमल है उसके बारे में बात की गई। सूरजमल हैज़ अबाउट द नटवर एंड बिरजू बट द कीप क्वाइट अमरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आइज एंड एवरी वन। Then Saroj get up and say the Om Prakash and should be in the BPL list. Other agree that and his family and are poor. The Sarpanch asked how name had been missed out. The teacher who did not survey of BPL families says Om Prakash house was locked when I there. He may have gone everyone to look and work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash's family income be looked and it's sent then what the been decided by the government has is should be included in this list. सभी ने इस बात को समर्थन किया कि जो ओम प्रकाश का जो नाम है वो क्यों नहीं है, इसके बारे में बात की गई थी। कुछ लोगों ने ये जब देखा कि ओम प्रकाश का नाम उसमें नहीं है, तब सरपंच ने देखा कि कुछ लोगों के बीच में कुसर पुसर हो रही है, तब उन्होंने कहा कि किसी को कुछ कहना हो तो वो और कहे। सरोज ने सूरजमल को उस्काने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई सवाल नहीं किया। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा था और उस सब पर उसकी निगाहें टिकी हुई थी। सरोज ने उठकर कहा ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने ये माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है, उसका नाम क्या है, इस लिस्ट में होना चाहिए। अमरचंद ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जब शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे का सर्वेक्षण, जब टीचर्स ने ये सर्वे किया, तब उसका नाम उसमें लिस्ट में क्यों नहीं जोड़ा गया। ये सारी बातें कहाँ उठ रही है, उसमें ग्राम सभा में उठ रही है।
मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, हर बार उसके घर पर ताला लगा था, शायद वह काम की तलाश में कहीं और बाहर चला जाता है। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक जो आय है उसकी स्थिति का ब्यौरा तैयार किया जाए और सरकार ये तय करे उसको कम से कम कितनी राशि दी जाए। अब बात करते हैं, ये तो था कि आपने ये जाना कि इस ग्राम सभा जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, ये वे ऑफ फंक्शन के बारे में आपने जाना। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत क्या काम करती है और किस बारे में ये अपना जो काम है वो देखती है। ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। अब ग्राम पंचायत क्या है इसको जानते हैं। ग्राम पंचायत जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती है, आपने ये जाना। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली एंड वन ऑफ द इट्स मेन टैक्स इट टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर विलेज द कॉम इन एंटर एज यू हैव बीन the work of the gram panchayat to be approved by the gram sabha. It's some gram sabha from communities like construction and development communities. These communities include the some members of the gram sabha and some of the gram panchayat who work together to carry out specific tasks. जो स्पेशल टास्क होते हैं उनको पूरा करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत की नियमित रूप से जो बैठकें होती है उसका जो मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना ग्राम सभा का काम होता है। जैसा कि आपने देखा है ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी ग्राम सभा के इसमें काम करती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के 2 पंच है जिन्हें 2005 में पंचायती राज में उल्लेखनीय काम करने के लिए ग्राम सभा निर्मल पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों क्या है, ग्राम सभा के सर्वोच्च इनको पुरस्कार ये मिला है। ग्राम सभा का इनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको देश के सर्वोच्च पंचायत के लिए। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए नियमित समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना है तो उसके जो काम करने की जो समिति है उसका एक समिति बनाई जाएगी, उसका एक गठन किया जाएगा। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि अब हरदास नाम का जो गांव है उसने किस प्रकार से कार्य किया। तो आपने इस वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में जाना। अगले वाली वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो क्या क्या काम कर सकती है ग्राम सभा और क्या क्या काम होते हैं ग्राम सभा के, उसके बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।